राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। महालक्ष्मी व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में गजलक्ष्मी व्रत यानी महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन से यह व्रत शुरू होता है और 16 दिन तक यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक से उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि और परिवार सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन एवं वर्णन कहते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिव्रत भाद्रपद अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा, उसमें एक गांठ लगाए, हल्दी से पीला करे। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करे। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर
अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर आने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला अबीर गुलाल केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्प माला अबीर गुलाल केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा वैसित वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन एवं संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रों उच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोले। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। महालक्ष्मी व्रत की कथा समाप्तम। अब हम महालक्ष्मी व्रत की एक और कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु जी ने कहा कि उसे लक्ष्मी तो प्राप्त हो सकती है लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है और यहाँ आकर उपले थापती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी माँ लक्ष्मी है। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ब्राह्मण मंदिर के सामने बैठ गया
और जब धन की देवी माँ लक्ष्मी उपले थापने आई तो ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण के वक्तव्य को सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया धरा है। माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत को विधि पूर्वक करो और चंद्रमा को अर्घ्य दो तो मैं तुम्हारे घर आऊंगी। देवी के कहे अनुसार ब्राह्मण ने देवी का व्रत एवं पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके लक्ष्मी जी को पुकारा। अपने वचन को पूरा करने के लिए धन की देवी प्रकट हुई और उन्होंने गरीब ब्राह्मण के हर कष्ट को दूर किया, उसके घर को सुख संपत्ति से भर दिया। माता महालक्ष्मी व्रत की कथा समाप्त। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।